अथ श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायां चतुर्थोऽध्यायः। मुनय ऊचुः मननं कीदृशं ब्रह्मन् श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेतद् यथा तथम्। षट्कुलीन मुनियों ने जब ब्रह्मा जी के मुख से महासाधन की चर्चा सुनी। महासाधन क्या है? श्रवणम श्रोत्रेण और कीर्तनम वाचा, वाणी के द्वारा उनका कथन करना, और मननम मनसा, इन तीनों को महासाधन कहा गया। तो फिर इन महासाधनों में भी वास्तव में क्या करना चाहिए? कहते हैं इन तीनों को भी पाना है, जो साध्य साधक साधन में से महासाधन कहलाने वाले। तो इन तीनों में मननम कीदृशम, श्रवणम कीदृशम और कीर्तनम कीदृशम। श्रवण का स्वरूप क्या होना चाहिए, कीर्तन का स्वरूप क्या होना चाहिए और मनन का स्वरूप क्या होना चाहिए? आप जैसा है वैसा कृपा करके बताएं। तो ब्रह्मा जी ने श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इनमें से श्रवण, मनन और कीर्तन, इन तीनों का स्वरूप 3 श्लोकों में बताया। पहले मनन का स्वरूप बताया, क्योंकि मननम कीदृशम, पहले मनन के बारे में पूछा है। पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् संतप्त सत्तत् संततम मननमीश्वर दृष्टि लभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुख्यम। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे षट्कुलीन मुनियों, भगवान शंकर जो तुम लोगों का साध्य है, लक्ष्य है, उसको पाना चाहते हो, उसका दर्शन पाना चाहते हो, उनकी भक्ति पाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो उन्हीं की पूजा हो, उन्हीं के नाम का जप हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उन्हीं भगवान के नामों का जप हो और उन्हीं परमात्मा के गुणों के श्रवण हो, उन्हीं का कथन हो, रूप विलास, उनके नाम, बस युक्ति प्रिय मन से, युक्ति पूर्वक मन से उनका चिंतन करना, पूजा करना, उठते बैठते। इससे क्या होगा? वही शुद्ध करेंगे, परिशोधन करेंगे और निरंतर इस प्रकार से जारी रखना। लेकिन इस प्रकार का जो मनन का स्वरूप है, चाहो कि अपने आप मिल जाए, नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये सब करना, करते हुए पूजा जप कीर्तन आदि करते हुए, उनके नाम रूप का चिंतन करते हुए मन के द्वारा उन भगवान से ये प्रार्थना भी करनी है कि हे भगवान, हमारा मनन कार्य सिद्ध हो जाए। ईश्वर दृष्टि लभ्यम, भगवान शंकर की कृपा दृष्टि जिस साधक पर पड़ती है, उसी को भगवान का चिंतन प्राप्त होता है, मनन प्राप्त होता है। मन तो सबके पास में है, लेकिन मन के द्वारा दुनिया का तो मनन होता है, चिंतन होता है, पर दुनिया बनाने वाले का चिंतन मनन बिना भगवत कृपा के कोई नहीं कर पाता। अतः कहते हैं ईश्वर दृष्टि लभ्यम मननम, और उसमें भी संततम, निरंतर मनन चिंतन हो। सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुख्यम, समस्त साधनों, श्रेष्ठ साधनों में से ये मुख्य साधन है। दूसरा, कीर्तन के बारे में प्रश्न है। तो कीर्तन का स्वरूप क्या है? गीतात्मना श्रुतिपदेन च भासया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम्ना वाचा स्फुटम तुरसवत् स्तवनम यदस्य तत्कीर्तनम भवति साधनमत्र मध्यम। दूसरा साधन है जिसको मध्य साधन कहा जाता है। ये कौन है? गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया व शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम्ना, वाणी के द्वारा, साथ ही साथ श्रुति पदों, शास्त्र सम्मत शब्दों में उन भगवान का कथन करना, वाणी के द्वारा, भाषा में, हिंदी भाषा में जानता है तो हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा जानने वाले तो संस्कृत भाषा में, लोग जिस भाषा से समझ सकते हैं। गीतात्मना, बस उनके प्रशंसात्मक शब्दों में, वाणी के द्वारा, अर्थात वाङ्मय शिव शंकर जी की जो है, वही क्या है?
कीर्तन है। शंभु प्रताप, भगवान शंकर की ही कृपा से भगवान शंकर के गुणों का स्वरूप ज्ञात होता है और दूसरों को कथन भी तभी हो सकता है। जानना अलग है और दूसरों के सामने उसको व्यक्त करना अलग बात है। तो इन तीनों में, श्रवण, कीर्तन और मनन, तीनों क्रियाओं में भगवान शंकर की कृपा चाहिए। गुण रूप विलास नाम नाम वाचा स्फुटम तु रसवत स्तवनम यदस्य, स्पष्ट रस वाले उन तत्व का कथन वाणी के द्वारा, यही कीर्तन है। यह दूसरे मध्यम कोटि का साधन है। तीसरा है श्रवण। ये श्रवण का स्वरूप क्या है? ये नापिकेन कर्णेन च शब्दपुंजम यत्र क्वचित शिव परम श्रवणेन्द्रियेण। ये जो श्रवण इंद्रिय है कान, इस कान के माध्यम से जिस किसी भी प्रकार से जहाँ कहीं भी भगवान शंकर की चर्चा हो रही हो, कथा हो रही हो, चिंतन मनन प्रस्तुत किया जा रहा हो, वहाँ जा कर के नींद आए, आलस आए, मन लगे ना लगे, पर बार बार उनको कानों से सुनना, ये श्रवण भक्ति है, श्रवण साधन है। स्त्री केलिवत दृढ़तरम प्रणधीयते प्रणिधीयते यत्। जैसे व्यक्ति को, कामी व्यक्ति को स्त्री की चर्चा बड़ी अच्छी लगती है और कहीं स्त्री की चर्चा शुरू कर दे कामियों के बीच में कोई, तो कामी लोग बड़े कान लगा करके सुनते हैं। स्त्री केलिवत, अथवा स्त्री के साथ में बातचीत करते समय कामी व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है, सारे संसार की बातें भूल करके स्त्री की बातों में लुभाए रहता है। वैसे ही जिस समय पर भगवान शंकर की चर्चा स्त्री के साथ में बातचीत करने वाले कामी व्यक्ति को जैसे प्रसन्नता देने वाली होती है, वैसे भगवान की चर्चा जब अतिशय प्रिय लगने लग जाए, तब समझना चाहिए कि हम लोगों के द्वारा यह श्रवण भक्ति संपन्न हो रही है। प्रणिधीयते यत् तद्वै बुधा श्रवणमत्र जगत प्रसिद्धम। यही सारे संसार में श्रवण नाम के साधन है। इस प्रकार से तीनों के बाद मनन का स्वरूप क्या होना चाहिए, श्रवण का स्वरूप क्या होना चाहिए और कीर्तन का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये ब्रह्मा जी ने बताया और बता करके कहा कि लेकिन याद रहे, ये तीनों के तीनों तभी सिद्ध हो सकते हैं जब अच्छे लोगों की संगति प्राप्त हो। धूर्त लोग, मूर्ख लोग, नास्तिक लोग, प्रपंच में रत लोग, केवल सुख सुविधा के साधनों के खोज में पूरी जिंदगी को खो देने वाले लोग, ऐसे लोगों की संगति में पड़ करके न भगवान का श्रवण हो सकता है, न भगवान का कथन हो सकता है, न भगवान का मनन हो सकता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति चाहिए। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात्। सबसे पहले अच्छे लोगों की संगति प्राप्त हो और उससे फिर पहले उनके माध्यम से, उनके मुख से भगवत चर्चा हो रही हो, शंकर जी की चर्चा हो रही तो सुनने को मिले। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। लेकिन संतों का मिलना भी कई जन्मों के बाद होता है। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि मिला बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संतों की संगति, अच्छे लोगों की संगति हरि कृपा का फल है। संत कृपा जब हो तो हरि मिलते हैं, हरि कृपा हो तो संत का मिलन होता है। संत की वेशभूषा वाले का मिलना अलग बात है और संत का मिलना एक अलग बात है। भगवान जिन पर कृपा करते हैं ऐसे लोगों को ही केवल संत वेशधारी नहीं, बल्कि संत वेशधारी हो या न हो, पर सच्चे संत का मिलना हो जाता है। और सच्चे संत की पहचान क्या है? सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरपक्रमे श्रद्धारतिर्भक्ति उपक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिमुपैति, ये तीनों की तीनों क्रमशः अनुक्रम भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों की पहचान, सच्चे संतों की
भगवान कपिल देव जी मैया देवहूति से श्रीमद् भागवत में कहते हैं, सताम प्रसंगात, संत की संगति हमें मिली है। मैया तुम कैसे पहचान पाओगी? मैया ने कहा कि प्रभु जी, आप नहीं बताएंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि मैंने अच्छे संत की संगति पाई है। बोले अच्छे संत तुमको मिले हैं, इसकी पहचान है संत इधर उधर के प्रपंच की दुनिया में फंसाने वाली बातें नहीं करेगा। वो जैसे स्वयं मुक्त है वैसे ही अपनी शरण में आए हुए भक्त के दुख को देख करके दुख दूर करने के उद्देश्य से भगवान से मिलाने की कोशिश करेगा, और भगवान से मिलाने की कोशिश में भगवान की चर्चा करेगा। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, संत की संगति से मेरे पराक्रम की, मेरे लीलाओं की चर्चा सुनने को मिलती है। तब समझना कि हम संत की संगति प्राप्त कर चुके हैं। भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, भगवान की रसमयी कथाएं सुनने को मिलती हैं, और उन रसमयी कथाओं को जब भक्त संत कोई भी साधक सुनता है तब क्या मिलता है उसको? उनको क्रमशः सतां प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। फिर उन रसायन रसमयी कथाओं को जब सेवन करता है, सुनता है कोई व्यक्ति, तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि, तो फिर मुक्ति के मार्गभूत परमात्मा अथवा परमात्मा के मार्गभूत साधन में रति जागने लग जाती है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, उनको रति की प्राप्ति, श्रद्धा की प्राप्ति और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये संतों की, अच्छे लोगों की प्राप्ति की पहचान है। अतः सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, यह सत्संग कैसे मिलता है, अच्छे लोगों की संगति कैसे मिलती है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाई बहुत जन्मों तक जिसने अच्छे कर्म किए हैं, भगवान की कृपा जिन पर बरस रही है, उन्हीं को सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग मिल गई, भगवान की कथा मिलने शुरू हो गई, और भगवान की कथा सुनने को मिलने लग जाए तो फिर क्या होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, फिर उनको भगवान की कथा मिलते ही उनके अंतर में रहने वाला अज्ञान भागता है। अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः, सत्संगति में पाकर के अज्ञान के कारण होने वाला मोहम और मदम, मोह मद, ये दोनों के दोनों हटते हैं और दिव्य विवेक का सूर्य उदय होता है। तब व्यक्ति को पहचान होती कि इस दुनिया में जिसको संसार कहा जाता है, संसार में तो असार ही असार है, संसार कोई सार नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ यदि सार है तो कौन है सार? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, भगवान भोलेनाथ ही संसार में सार हैं। अगर संसार के सारभूत शिवजी नहीं है हमारे जीवन में, तो इस संसार में कुछ भी सार नहीं है। तो फिर असारे संसारे, यह असार संसार है। अतः पहले भगवान संसार के सारभूत को पहचानना है तो फिर सत्संगति चाहिए। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, भगवान कपिल देव जी कहते हैं, मेरी कथा मिलने लग जाए जिनकी संगति से, समझ लेना कि अच्छे लोगों की संगति मुझे मिली है। और चाहे कितना भी देखने में सुंदर हो, कितने भी वेशभूषा से आकर्षक हो, कितने भी बाहर के दिखावा कर रहा हो वेशभूषा से साधु संत महापुरुषों की तरह, लेकिन जिनके साथ बैठने से भगवान की चर्चा कभी भी मिलने नहीं, समझ लेना भैया कि हम दुष्ट की संगति में पड़ चुके हैं। तो यहाँ भी स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, सत्संगमेन भवति तत्श्रवणम पुरस्तात्, सत्संगम की प्राप्ति, अच्छे लोगों की संगति,
इसके बाद फिर भगवान की कथा सुनने को मिलती है, श्रवणम। इसके बाद फिर जब सुनेगा तभी तो सुने हुए नाम का उच्चारण करने की इच्छा होगी। कीर्तनम संकीर्तनम पशुपते रथ तदृढ़ स्यात्। सुन करके फिर दूसरों को सुनाएगा, यही भगवान के कीर्तन है पशुपति के बारे में। सर्वोत्तमम भवति तन मननम तदन्ते। जिस व्यक्ति ने पहले भगवान की कथा सुनी है फिर दूसरों के साथ में चर्चा की है उस कथा की, उसी व्यक्ति के चित्त में भगवान का मनन होता है। इस प्रकार से तीनों साधनों को पाने के लिए पहले सत्संग, फिर भक्ति का उदय तो स्वतः होगा ही होगा। सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। लेकिन भगवान की अगर अहेतु की करुणा हो जाए तो व्यक्ति जाकर के मत्था टेकता है भगवान भोलेनाथ को। अगर भगवान ने चाह लिया तो ये तीनों के तीनों श्रवणम, मननम और कीर्तनम ये सहज होने लग जाते हैं। ये महासाधन है। सूत जी कहते हैं, अस्मिन् साधन महात्म्ये पुरावृत्तम मुनीश्वराः युष्मदर्थम प्रवक्ष्यामि शृणुध्वम् अवधानतः। हे मुनीश्वरों, जैसे ब्रह्मा जी ने षट्कुलीन मुनियों की जिज्ञासा के अनुसार इस प्रकार से ये साध्य साधन और साधक की चर्चा करते हुए, साथ ही साथ वेदांत सार सर्वस्व को बताते हुए और श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों को बताते हुए सत्संग की महिमा का प्रकाशन करते हुए बातें कर रहे थे, मैं बीच में एक प्रसंग और कहना चाहता हूँ। बोले कौन सा प्रसंग? बोले सुनो, हमने अपने गुरुमुख से श्रवण किया, गुरु जी के मुख से श्रवण किया है, वो बात बताने जा रहा हूँ। रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, युष्मदर्थम प्रवक्ष्यामि शृणुध्वम् अवधानतः। हे मुनीश्वरों, साधन के महात्म को बताने के लिए कि कौन सा साधन, साधन की क्या महिमा है, उसकी बड़प्पन बताने के लिए मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर के ये सुना रहा हूँ। लेकिन अवधानतः शृणुध्वम्, सुनना है तो मन लगा करके सुनना पड़ेगा, अवधान सावधान होकर के। सूत जी वर्णन करते हैं, तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम स्थान पर पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशर मुनेः सुतः तपश्चचार संभ्रांतः सरस्वत्यास्तटे शुभे। बहुत पहले की बात है, मेरे गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी हैं जो पराशर ऋषि के पुत्र कहलाते हैं। उन्होंने सरस्वती नदी के पवित्र तट पर बैठ करके और ससंभ्रमः साध्य साधन आदि के विषय में, साधन के विषय में जानने के उद्देश्य ही उन्होंने तपस्या की, तीव्रतर तपस्या प्रारंभ कर दी। जब तपस्या कर रहे थे सरस्वती नदी के तट पर, उसी समय पर आकाश मार्ग से बिल्कुल बिजली की भांति चमकने वाले, सूर्य के भांति चमकने वाले दिव्य विमान पर बैठ करके कहीं जा रहे थे भगवान सनत कुमार जी। गच्छन् यदृच्छया तत्र विमाने नरकरोचिषा, विमाने नारकरोचिषा सनत कुमारो भगवान ददर्श मम देशिकम। भगवान सनत कुमार जो आदि उदासीन आचार्य कहलाते हैं, निवृत्ति प्रधान उदासीन संत परंपरा के आदि आचार्य भगवान हंसावतार और भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों के चारों उदासीन संत परंपरा के आदि आचार्य कहलाते हैं। वही आदि आचार्य भगवान सनत कुमार जी सूर्य की भांति अत्यंत देदीप्यमान रथ पर, विमान पर सवार होकर के आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। सरस्वती नदी के ऊपर से विमान गुजर रहा था। नीचे उन्होंने देखा कि कोई साधु बाबा बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। तो विमान से नीचे उतरे तो देखे, और ये तो वेदव्यास हैं। गच्छन् यदृच्छया तत्र विमानेन अर्करोचिषा सनत कुमारो भगवान ददर्श मम देशिकम। मेरे देशिक माने मेरे गुरुदेव को उन्होंने देखा। तो फिर गुरुदेव कैसे बैठे हुए हैं? ध्यानारूढ़ प्रबुद्धोसौ ददर्श तमजात्मजम। अचानक ध्यान उनका खुला वेदव्यास जी का,
और उन्होंने देखा कि भगवान सनत कुमार जी पधारे हुए हैं विमान से। तुरंत हड़बड़ा करके समाधि में बैठे हुए वेदव्यास जी उठ खड़े हुए और उठ करके प्रणिपत्याह संभ्रांतः परम कौतूहलम मुनि, चरणों में उन सनत कुमार के चरणों में साष्टांग मुद्रा में गिर करके और हाथ जोड़ करके उन सनत कुमार जी का पहले तो सुंदर चरण धुलाया, सुंदर आसन पर विराजमान कराया। दत्वार्घ्यम अस्मयी, अर्घ्य दिया। अर्घ्य मतलब हाथ धोने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, और पाद्यम माने पाद चरण को धोने के लिए पानी दिया जाता है अतिथि को। तो उन्होंने अर्घ्य दिया और देव योग्यम विष्टरम, ऐसा सुंदर आसन दिया बैठने के विराजमान होने के लिए कि साक्षात भगवान को ही दिया जाता है जो आसन, क्योंकि सनत कुमार जी स्वयं देव तो है ही हैं, भगवान के अवतार हैं। देव योग्यम विष्टरम प्रददौ, और प्रसन्न चित्त इसलिए है वेदव्यास जी का आज, क्योंकि भगवान सनत कुमार का दर्शन सब लोगों को मिलता नहीं है। अगर प्रसन्न होकर के प्रसन्न प्रह्वः, प्रसन्न प्राहतम प्रह्वम प्रभुर्गंभीरया गिरा, कुछ वेदव्यास जी निवेदन करें उसके पहले ही जिन सनत कुमार जी का चित्त प्रसन्न हो चुका है, उन्होंने वेदव्यास जी को देखा कि हाथ जोड़ करके खड़े हैं प्रणाम की मुद्रा में, तो गंभीर मुद्रा में गंभीर ध्वनि में कहना शुरू किया सनत कुमार जी ने। सनत कुमार जी ने कहा